महाभारत की सबसे प्रमुख और शक्तिशाली नायिका द्रौपदी का जीवन संघर्ष, त्याग, प्रतिज्ञा और न्याय की मिसाल है। उनका जन्म किसी साधारण स्त्री की तरह नहीं हुआ था, बल्कि वे अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थीं। वे केवल पांडवों की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि महाभारत युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण भी बनी। द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद पंचाल के राजा थे। वे अपने पुराने मित्र द्रोणाचार्य से शत्रुता रखने लगे थे, क्योंकि द्रोणाचार्य ने अर्जुन की सहायता से उन्हें हराकर उनका आधा राज्य छीन लिया था। इस अपमान से आहत होकर राजा द्रुपद ने संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ कराया, ताकि उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो द्रोणाचार्य को पराजित कर सके। यज्ञ की अग्नि से 2 संतानें प्रकट हुईं। एक पुत्र धृष्टद्युम्न, जिसे यह वरदान मिला कि वह द्रोणाचार्य का वध करेगा। एक पुत्री द्रौपदी, जो अत्यंत सुंदर थी और उन्हें जन्म से ही महान घटनाओं से जुड़ने का भाग्य प्राप्त था। द्रौपदी के जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई कि वे महान राजाओं और योद्धाओं के विनाश का कारण बनेंगी। जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई तो राजा द्रुपद ने उनकी योग्यता के अनुसार एक कठिन स्वयंवर का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की कि जो भी योद्धा घूमते हुए चक्र के ऊपर स्थित मछली की आंख को केवल जल में प्रतिबिंब देखकर भेदे कर सकेगा। इस स्वयंवर में कई राजाओं और योद्धाओं ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख थे दुर्योधन, कौरवों का सबसे बड़ा भाई, कर्ण, दिव्य योद्धा जो अंग देश का राजा था, शिशुपाल, जरासंध, जयद्रथ सहित अन्य राजकुमार। लेकिन जब कर्ण ने प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा जताई तो द्रौपदी ने स्पष्ट रूप से यह कहकर उसे अस्वीकार कर दिया कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। इस बात से कर्ण अपमानित हुआ और क्रोधित होकर वहां से चला गया। सभी राजाओं ने अपनी शक्ति आजमाई, लेकिन कोई भी चुनौती को पूरा नहीं कर सका। अंत में एक ब्राह्मण वेश में अर्जुन आगे आए और उन्होंने ये कठिन लक्ष्य भेद दिया। द्रौपदी ने उन्हें वरमाला पहनाई और इस प्रकार उनका विवाह हुआ। 3 अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी माता कुंती से कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे ही उत्तर दिया, जो भी लाए हो उसे अपने भाइयों के साथ बांट लो। कुंती के इस वचन को धर्म सम्मत मानकर श्री कृष्ण और व्यास जी के निर्देश पर यह तय हुआ कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनेंगी। इस प्रकार द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से हुआ। हालांकि इसे संतुलित बनाए रखने के लिए एक नियम बनाया गया कि प्रत्येक भाई एक समय तक द्रौपदी के साथ रहेगा, और जब कोई अन्य भाई द्रौपदी के कक्ष में रहेगा तो अन्य भाई बिना अनुमति वहां नहीं जाएंगे। युधिष्ठिर जब इंद्रप्रस्थ के राजा बने तो उन्होंने एक राजसूय यज्ञ किया और स्वयं को सम्राट घोषित किया। यह देखकर दुर्योधन अत्यधिक ईर्ष्या से भर गया। दुर्योधन और शकुनी ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और युधिष्ठिर को जुए में बुलाया। जुए में शकुनी की चालाकी से युधिष्ठिर अपना राज्य, अपनी सेना, अपने भाइयों और यहां तक कि स्वयं को भी हार गए। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, और जब वे हार गए तो दुशासन ने दुर्योधन के आदेश पर द्रौपदी को बलपूर्वक राज्यसभा में खींच कर लाया। सभा में दुर्योधन और कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया। दुर्योधन ने क्रूरता से कहा, चलो द्रौपदी, हमारे महल में दासी बनो। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने उनकी लाज बचाई और उनका वस्त्र अनंत रूप से बढ़ता गया। दुशासन थककर गिर पड़ा। इस अपमान से आहत होकर द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, मैं तब तक अपने केश नहीं बांधूंगी जब तक कि दुशासन के रक्त से उन्हें धो लूं। जब पांडव वनवास में थे तब भी द्रौपदी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाभारत युद्ध में उन्होंने श्री कृष्ण से न्याय की मांग की और अंततः युद्ध में भीम ने दुशासन का वध किया और उसका रक्त लेकर द्रौपदी के केश धोए। दुर्योधन की भी मृत्यु हुई। इस प्रकार द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और पांडवों ने राज्य किया। कुछ वर्षों बाद पांडवों ने स्वर्गारोहण के लिए हिमालय यात्रा शुरू की। इस यात्रा में सबसे पहले द्रौपदी गिर गई। जब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी पहले क्यों गिरी, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्योंकि उसने 5 पतियों से समान प्रेम नहीं किया। वह अर्जुन को अधिक चाहती थी। द्रौपदी के पतन के बाद वे स्वर्ग चली गई और अंततः उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। साथ द्रौपदी महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थी। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सम्मान, आत्मसम्मान और न्याय के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। वे न केवल पांडवों की पत्नी थी, बल्कि महाभारत युद्ध का मुख्य कारण भी बनी। उनका असामान्य जन्म, 5 पांडवों से विवाह, चीरहरण और प्रतिज्ञा
और महाभारत युद्ध की भूमिका उन्हें भारतीय इतिहास और साहित्य की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक बनाती है। द्रौपदी केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि क्षत्रिय सम्मान की अमर गाथा है।